अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज़ोया की दुनिया। दोस्तों, आज हम देखेंगे अरग बनाने का अनदर सीक्रेट प्रोसेस। इस तरह का स्टील बाउल जो हम घर पर यानी किचन पर्पस यूज़ करने वाले बाउल्स में भी अरग निकाल सकते हैं। चौड़ा सा डेप्थ वाला बाउल देखें। सबसे पहले मैं ये बेस में रखूँगी क्योंकि जो अरग कलेक्ट होने वाला बाउल रहेगा उसका पोजीशन थोड़ा हाई यानी अप हो जाए, इसके लिए बेस में भी छोटा सा एक बाउल को रिवर्स करके उसके ऊपर ये स्टैंड की तरह रखा मैंने। तो हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे आप जानते ही हैं। ये देखें गुड़, इसकी हालत इस तरह क्यों है तो ये बहुत 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 पुरानी वाली एक बॉक्स में मैंने स्टोर करके रख दी थी। तो गुड़ को हम जितना भी गीला हो पिघला हो यूज़ कर सकते हैं, बट रूखा सूखा जो रहेगा यानी ऐसे ही हम बाहर रख देंगे रूखा सूखा हो जाएगा, उस तरह का गुड़ नहीं काम आएगा अरग निकालने के लिए। ये इतना पुराना है, 5 to 6 months बैक का है। तो मैं इसको हमेशा एक बॉक्स में, आप लोग भी कौन से भी एक एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिएगा। फ्रेश यानी खाने पीने के लिए यूज़ हो ना हो, अरग के लिए तो अच्छे से अच्छा यूज़ होगा। देखिए ऑटोमेटिक वो पिघला हुआ है, तो मैं इसको इस तरह रख रही हूँ। यहाँ पर अप्रॉक्स 3 to 4 स्पून्स मैंने गुड़ ले ली और उसके साथ 3 से 4 स्पून टी पाउडर। तो आप इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा कमी भी कर सकते हैं, ये आपके बाउल जिसमें भी आप अरग बना रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शुगर की लेयर। इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ थोड़ा ही सही कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कीजिएगा, जिससे कलर डार्क आने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा स्किप नहीं करती। ये हो गए मेरे 4 इंग्रेडिएंट्स। अब हम क्या करेंगे, अरग खाने के लिए ये बाउल इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारा सेटअप। तो जी आप जानते हैं, हाँ ये देख लीजिए एक बार, गुड़ इस तरह मैंने ये बॉक्स में रखा हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना पुराना गुड़ है, सब कुछ मेल्ट भी हो गया, बट इसका कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि हवा लगी बाहर रहे तो रूखा सूखा भी हो जाएगा, ब्राउन कलर का गुड़ वाइट कलर भी चेंज होगा। तो आप जानते हैं मैं ऊपर रखने के लिए इस तरह की कढ़ाई का ही यूज़ करती हूँ। अगर आप लोगों के पास इस तरह की कढ़ाई नहीं है तो जो देगचा कहते हैं उसका बेस भी इसी तरह रहेगी। उस तरह की देगची या कौन सा भी एक बाउल जो बेस में राउंड शेप रहे, उस तरह का बाउल देकर रख दीजिए। ऊपर रखने वाले कढ़ाई हो या बाउल हो जो भी हो, रखते वक्त एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये जो कढ़ाई है सिर्फ और सिर्फ बड़े से बाउल पर ही बैठना चाहिए। ओके, जो हम अरग खाने के लिए मिडिल में रख रहे बाउल उसको टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्लोज हो गया तो अरग आना मुश्किल होगा, यानी डायरेक्ट बाउल में नहीं गिरता। तो इसीलिए रखने से पहले एक बार चेक करके रख लीजिए। अगर ये भी हुआ तो आपको अरग नहीं हो आएगा। तो चलिए मैं आ गई हूँ किचन में। आप देखें, एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स। मिडिल में अरग खाने के लिए बाउल, ऊपर से कढ़ाई और कढ़ाई में हम ऐड करेंगे वाटर। प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कि कितनी देर रखना है, 10 to 15 मिनट्स के लिए हमें लो फ्लेम पर रखना है। अगर इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होंगे तो थोड़ा सा फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर रख दीजिए और टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिए। हाँ जी, एक 10 मिनट के बाद देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सेंटर में एक वाइट कलर का दिखाई दे रहा। उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को फाइनल में बताऊंगी। ये देखें धुआं यानी स्मोक तो बहुत आएगा, इसमें डाउट ही नहीं है। इसीलिए मैं कहती हूँ कोई ओपन प्लेस देखकर, आजू बाजू पड़ोस कोई ना रहे वैसी प्लेस देखकर ही आप अरग बनाने को प्रिफेर कीजिएगा।
तो देखिए आफ्टर 20 मिनट्स के बाद फ्लेम को ऑफ करते हैं ठंडा होने के बाद। तो देखें कितना बेहतरीन अरख आया है और बहुत सारा अरख आया। तो जस्ट अरख को चेक करना आसान है ये सही से निकला या नहीं। ये देखें मिडिल में ये जो है ये है पत्थर यानी स्टोन जो होता है उसको मैंने रखा। वो कहाँ से आया मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखें सबसे पहले इसको मैं निकाल दूंगी। कुछ नहीं है, आप लोग ये कहाँ से आया ऐसा मत सोचिए, ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है। इसकी स्टोरी हुई थी तो बीच में मैंने वो शूट करना भूल गई। इसका क्या हुआ मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। बस ये स्टोन है जो पत्थर हम कहते हैं वो वाला। तो सबसे पहले हम अरख के तरफ ध्यान देंगे। ये देखें कितना बेहतरीन अरख निकला। तो इस तरह आपको खींचने में मुश्किल हो गई यानी इधर उधर अरख गिर गया तो निकालना मुश्किल होगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम अरख को स्पून से ही अलग करके मेज़रिंग कप्स में निकाल रही हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं अरख का कलर, उसकी कंसिस्टेंसी। अरख मीन्स इस तरह होता है, बस आप सिंपल चेक कर लीजिए। सेंटर में ब्लैक कलर का पानी दिखाई देगा और शैडो में रेडिश कलर में। तो आप समझ जाइएगा कि बेहतरीन अरख निकला। अरख के अंदर पानी मिला सकते हैं क्या, इसको हम इंक्रीज करने के लिए कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? तो ये कंप्लीट से भाप यानी स्टीमिंग प्रोसेस से ही बनता है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। वही जो ड्रॉप वाइज गिर के इतना अरख कलेक्ट होता है अगर हम सही तरीके से अच्छे से निकालेंगे। तो ये देखें हमारा फाइनल में अरख, और ये जितना भी बचा है इसको भी मैं एक मेजरिंग कप में डालूंगी। तो दोस्तों जो स्टोन यानी पत्थर है उसकी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे मैंने लो फ्लेम पे रखा 10 to 15 मिनट्स के लिए, तो बीच में मैं क्या करी एक राउंड चेक करने के लिए आई। तो मैं देखी कि जो मैंने बेस के लिए नीचे बॉल रखी थी ना वो गुड़ पिघल के था ऑलरेडी, और जैसे जैसे पकता रहा यानी इधर उधर सब कुछ हिल गया अंदर सिस्टम। जो ये मैंने बेस रखा बॉल वो इधर उधर हिल रहा था, और जो अरख आने के लिए मैंने बॉल रखी थी वो भी एक साइड पूरा डाउन हो गया था, यानी अरख जाके फिर से बॉल में गिरने के चांसेस थे। तो इसीलिए मैंने इमीडिएटली एक हेवी यानी कुछ वज़न रख दूं जिसकी वजह से बॉल इधर उधर ना हिल पाए। तो मैं इधर उधर देखी तो मेरी नज़र एक छोटे स्टोन पर पड़ी, तो इमीडिएटली लाके मैं उसके अंदर रख दी। ये पूरा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वो सीन जो था मैं देखते ही डर गई कि कहीं अरख ना गिर जाए, इसीलिए मैं साथ ही वैसा कर दी जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा स्टोन निकाल के आप लोगों को बताऊं, बट नहीं, जैसा है वैसा आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि ये जो हो रहा है ये आपसे भी हो सकता है। तो देखिए इस तरह मैंने इसके ऊपर जो है ये बॉल रखी थी, तो गुड़ जो पिघल के नीचे यानी मिक्सचर घुल रहा था, तो उस वक्त क्या हो गया नीचे वाला जो हमने रखा बॉल वो भी इधर उधर हिल रहा था, और ये ऊपर वाला बॉल भी इधर उधर हिल के एक साइड बेंड हो गया था। अरख आ रहा था बट एक साइड बेंड हो रहा था। तो मैं क्या करी हेवी रहने के लिए यानी बॉल इधर उधर ना हिले, उसका पोजीशन प्रॉपर रहने के लिए थोड़ा सा छोटा सा एक स्टोन लाके इसके अंदर रख दी थी। बस यही रीज़न है। अगर आप लोग भी आई होप हो सकता है क्योंकि एक बार जैगरी मेल्ट होके फास्ट से पिघलते वक्त इस तरह हो सकता है। तो देखें दोस्तों साथ ही साथ मैं क्लीन करने का प्रोसेस भी बता देती हूँ, बहुत आसान है। देखें मैं कोई स्पून का यूज़ नहीं कर रही, कोई वुडन स्पून का भी यूज़ नहीं कर रही, बस हाथ से ही इस तरह ब्रेक करते करते सारा मिक्सचर निकल गया। तो इस तरह प्रिपेयर किए हुए यानी अरख प्रिपेयर करने के बाद क्या फिर से हम इसको किचन पर्पस यूज़ कर सकते हैं क्या? तो नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे से वॉश करना पड़ेगा, ये उतना आसानी से भी नहीं जाएगा। तो बेहतर रहेगा कि आप क्या करें, अगर रेगुलर आप सेल्फ पर्पस हो या बिजनेस पर्पस हो अरख निकालने की ख्वाहिश है तो आप परमानेंटली इस तरह एक बाई करके रख लीजिए। आप देखें ना वीडियो में कि अरख कितना बेहतरीन निकला, ये अच्छा सा डेप्थ भी है और चौड़ेपन में भी अच्छा है, तो इसीलिए अरख अच्छा निकला। तो ये देखें इसको 1 से 2 घंटे या रात भर के लिए पानी में रख दीजिए। नेक्स्ट डे नीट यानी क्लीन हो जाएगा
फिर से कह रही हूँ, अरख निकालने के लिए ही यूज़ होगा, क्योंकि कमेंट्स आते हैं कि हमारा बॉल जल गया, फिर से हमें डांट पड़ी, हम किचन पर्पस यूज़ नहीं कर पाए। चलो जी, अब हम चलते हैं। यस, ये हमारा निकला। तो निकालते वक्त मैंने 2 मेज़रिंग कप्स में निकाले। ये देखें 50 ml, एक है 100 ml। तो देखें हम इस तरह 150 ml 88 टाइम निकाल सकते हैं। इसको स्ट्रेन करना ज़रूरी है क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ना इसके अंदर जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर हम मैदा मिक्स करने के बाद नहीं निकाल सकते। तो पहले ही, बिफोर ही इसको स्ट्रेन यानी छान लीजिए। देखें छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसकी वजह से नेल्स मेहंदी अप्लाई करते वक्त यानी कोन्स के अंदर रुकावट भी आ सकती है। तो इसीलिए इस तरह स्ट्रेन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे अहम ज़रूरी बात यह है कि रमज़ान आने वाला है, बहुत कम दिन है। तो अगर आप चाहें बिज़नेस के लिए हो या सेल्फ पर्पस के लिए हो, रोज़े रहते वक्त हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अरख निकाल लें। तो इसीलिए अब से ही डे बाय डे या डेली या आपको जब टाइम मिला तब इस तरह प्रोसेस, यानी एक स्टील वाला हो या सिल्वर हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे बॉल्स यानी थोड़े बहुत अरख निकालने के मटेरियल्स ला के रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा इस तरह निकाल के रेडी करके रख लीजिए। यहाँ पर देखें 150 ml कलेक्ट हुआ। इस तरह मैं यहाँ पर ग्लास का जार बता रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक हो, ग्लास हो, जो छोटी सी एक बाटिल ही सही, उसके अंदर रोज़ स्टोर करके रख लीजिएगा। आपको जैसे ही रमज़ान में ऑर्डर्स आएंगे, 88 टाइम मैदा मिक्स करना होगा, चाहे आप अप्लाई करना हो या कस्टमर्स को देना हो, बहुत आसान होगा। क्योंकि ये अरख निकालने का एक लंबा चौड़ा यानी टाइम टेकन प्रोसेस होता है। तो रमज़ान में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि रमज़ान का हर एक वक्त बहुत कीमती होता है, हमें इबादत भी करनी होती है। तो इसीलिए बिफोर प्रिपरेशन में इस तरह रख लीजिएगा। तो जो कोई भी नहीं जानते किस तरह नेल्स मेहंदी बनाते हैं, तो देखें जैसे ही आपको लगा लेना हो यानी नेल्स पर अप्लाई करना हो, बहुत थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट मैंने 2 स्पून अरख लिया, उसके अंदर थोड़ा सा मैदा मिक्स कर लीजिए। मैदा ज़्यादा मत मिक्स कीजिए, जैसा ही टाइट होते जाएगा वैसा रूखा सूखा होगा। ये देखिए घर पर बना हुआ एकदम फ्रेश नेचुरल नेल्स मेहंदी का पेस्ट रेडी। आपको दिख रहा ना, बहुत थोड़ा है, इतना कम क्या। तो हाँ दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा स्टेन आएगा माशाल्लाह। 1 से 2 बार अप्लाई करते ही इसका कलर डार्क आएगा। मैं आप लोगों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि चाहे पर्सनल हो या चाहे बिज़नेस करने के लिए हो, अरख ही बेहतर रहेगा कंपेयर टू नेल्स मेहंदी। तो आप बिज़नेस नहीं भी कर रहे तो भी परवाह नहीं, अरख ही बाई कर लीजिए। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जैसा आप लोगों को अप्लाई करना हो, 88 टाइम इस तरह मैदा मिक्स करते ही फ्रेश रहेगा। आपको इस तरह नेल्स मेहंदी का पेस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, मेरे पास भी, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हम घर पर 88 टाइम बनाते हैं, उतना फ्रेश नेल्स मेहंदी का पेस्ट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। अरख जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है, उसको हम अप टू 1 ईयर तक भी फ्रेश रख सकते हैं, बट एक बार मैदा मिक्स करने के बाद यानी जो फ्रेशनेस रहेगा, आज का फ्रेशनेस कल तक नहीं रहेगा। इसीलिए अगर आपके पास अरख रहेगा तो 88 टाइम जब चाहे तब इस तरह पेस्ट बना के इस एक छोटी सी बॉक्स में स्टोर करके रख लीजिए। ये इतना कम अमाउंट दिख रहा, बट यकीन कीजिएगा इसके अंदर आपके दोनों हाथ, दोनों पैर यानी डार्क कलर आने तक आपको बस हो जाएगा। ये एकदम फ्रेश रहेगा, इसीलिए 1 से 2 बार अप्लाई करते ही आपके नेल्स डार्क हो जाएंगे। तो इस बॉक्स को कहाँ रखना है, इस बॉक्स को भी आप फ्रिज में ही स्टोर करके रखना होगा। ये देखिए, ये बचा कुचा दिख रहा, बट नहीं, ये पेस्ट जो दिख रहा बचा हुआ, ये आपके दोनों हाथों को आसानी से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यही एक रीज़न होता है कि मार्केट के जो कोन्स होते हैं उसके अंदर वो कब प्रिपेयर किए, कहाँ प्रिपेयर किए, उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता। बस वो लाते हैं ऐसे ही शॉप्स में होलसेल में डाल देते हैं, चले जाते हैं। तो उसका पेस्ट भी इतना टाइट रहता है, हम कोन को 1 या 2 बार यूज़ करने के बाद हम सही से यूज़
भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अरख को प्रेफर कीजिएगा। आप लोग भी मेरे पास से नेल्स मेहंदी हो या अरख हो बाई करना हो तो आ जाइएगा मेरे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पेज पर। दोनों की आईडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी या अबाउट सेक्शन पर भी मिल जाएगी। सिंपल से वहां पर आना है, मुझे फॉलो करना है और आपके दिए हुए एड्रेस तक इंशाल्लाह 5 to 6 वर्किंग डेज में आपका प्रोडक्ट रीच हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर स्टोर करने का प्रोसेस भी बता देती हूँ। यानी नेल्स में मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा सा कूलिंग प्लेस पर रख दीजिएगा, फ्रेश रहेगा। अरख हो, नेल्स मेहंदी हो तो चलिए ये देखें, फ्रिज के नीचे जो कूलिंग प्लेस होती है उसके अंदर एक वीडियो में मैंने बताया था कि पेस्ट को इस तरह मैं रख लेती हूँ। जैसे ही ऑर्डर आते हैं वैसे पेस्ट को निकालती हूँ और कोन्स के अंदर फिल करके कस्टमर्स को दे देती हूँ। तो यही है वो कूलिंग प्लेस, ना डीप फ्रिज और ना ही फ्रिज के बिलो पोजीशन पर, मिडिल में जो कूलिंग प्लेस होता है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखें बॉल्स नेक्स्ट डे वॉश करने के बाद अगर ये जो छोटे छोटे ब्लैक दिख रहे हैं वो भी कंप्लीट से वॉश होना समझे तो थोड़ी देर सनलाइट में रख दीजिए, वॉश हो जाएंगे। और ये देखें नेल्स मेहंदी का स्टेन।